एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज की एक्स-रे रिपोर्ट्स आपके लिए क्या है, कौन सी बड़ी और अहम खबरें, आइए आपको दिखाते हैं। आज की एक्स-रे रिपोर्ट आपके सामने है। बजट में आपके लिए क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और बजट से एनडीए कैसे मजबूत हो गया है ये भी आपको बताएंगे। सियासत कैसी चल रही है, और आखिर में श्लोक नहीं बोल पाएंगे आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? छात्र संस्कृत बोल रहे थे तो नहीं बोलने दिया, कहां हंगामा हुआ है बताएंगे। लेकिन पहली खबर क्या है बजट में, आज आपको बताते हैं। आज सबसे पहले आपका कहां फायदा कहां नुकसान हुआ है, टैक्स पेयर्स को बजट से क्या मिला है, और कैसे बजट से बढ़े रोजगार के अवसर, ये आज के सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हम देंगे। दिन भर से आपने बजट में बहुत कुछ देख लिया होगा, कुछ समझा होगा, कुछ नहीं समझा होगा। चिंता की बात नहीं है, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का सालाना बजट पेश कर दिया है। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट बताया, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ की, देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, आपको शक्ति देने वाला है। यह बजट गांव, गरीब और किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये बजट नौजवानों के लिए नए अवसर देने वाला बजट है। और बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के लिए 2047 में विकसित भारत के लिहाज से 9 प्राथमिकताएं गिनाई। एक एक चीज आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सरकार का खास फोकस किसानों पर रहा, युवाओं पर रहा। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और बेहतरी के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। सरकार का दावा है कि उन योजनाओं का फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को पहुंचेगा। लेकिन दर्शकों, ये बड़े बड़े जब आंकड़े आते हैं तो समझ नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको समझाएंगे। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। पीएम इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। हर साल पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की नजर रहती है। दर्शकों, हर करदाता इसी आस से बजट पर नजर गड़ाए रहता है कि इस बार तो उसके लिए कुछ राहत भरी खबर आ ही जाएगी, कुछ फायदा उसे मिल जाएगा, उसकी जेब पर बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इस बार के बजट को देखकर टैक्स पेयर्स की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन करने वाले टैक्स पेयर्स को एक बार फिर कोई राहत नहीं दी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी बहुत कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन क्या अंतर है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। सिर्फ जो अंतर आया है वो इस रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में आया है। दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। मतलब क्या है इसका, समझिए जरा। अब आपको 7,75,000 रुपए की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी आय 7,75,001 रुपए भी हो जाती है तो आपका टैक्स स्लैब बदल जाएगा, और इस स्थिति में आपको उस स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो स्लैब क्या है। केंद्र में जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है दर्शकों। लेकिन कुछ है जिसकी बदलाव की दर बहुत धीमी है, और वो क्या है, इनकम टैक्स। बीते 10 साल में यह सरकार इनकम टैक्स के मामले में केवल 2.5 कोस ही चली है। इस दौरान
रोटी की लागत करीब दोगुनी हो गई और बच्चों की स्कूल फीस करीब करीब दोगुनी हो गई। इसके बावजूद आम टैक्स पेयर्स को उम्मीदों के मुताबिक टैक्स में छूट नहीं मिली। नई टैक्स रिजीम की एक एक डिटेल की मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन वो क्या स्लैब है? अगर आपकी आय सालाना 3 लाख रुपए तक है तो आपको 0% टैक्स देना होगा, इसमें आप बच गए। लेकिन 3 से 7 लाख रुपए तक की सालाना आय है तो उस पर 5% आपको टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम बता रहा हूं। और 7 से 10 लाख रुपए तक की है एनुअल इनकम तो आपको 10% टैक्स देना होगा। और अगर आप 10 से 12 लाख रुपए के स्लैब में आते हैं, सालाना कमाते हैं, तो आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको 15% टैक्स देना होगा। और 12 से 15 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो यह बढ़कर कितना हो जाएगा? 20%। और 15 लाख से ऊपर वालों की सालाना आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा? 30% टैक्स कटेगा। कुल मिलाकर क्या समझे आप? नई टैक्स रिजीम वाले टैक्स पेयर्स को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है, जबकि ओल्ड रिजीम वाले करदाता नो चेंज से मुंह लटकाए हुए। लेकिन बड़ी बात क्या है? हमने इसके लिए आम लोगों से चर्चा की। टैक्स पेयर्स क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में? ध्यान से सुनिए, फिर बताएंगे युवा, महिला और किसान क्या सोचते हैं। यही सरकार का निश्चित तौर पे हम ये कर सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। निश्चित तौर पे किसान से लेकर नौजवान तक राहत में है। ये बजट भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इसके लिए ये बजट है। सोलर ऊर्जा में 300 यूनिट फ्री मिलेगी, वो बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। और जिस प्रकार से मुद्रा लोन की स्केल जो सरकार ने बढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं हर एक आम वर्ग तक पहुंचेगी और उससे आम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी युवाओं के लिए सोचकर युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना, उसको लेकर के ये बजट तैयार हुआ है। ये तो बात हुई टैक्स पेयर्स की, लेकिन दर्शकों, जैसा हमने कहा कि आपको आसान भाषा में एक एक चीज हम समझाएंगे, और इसलिए आज हमने 2 केस रखे। एक केस है सस्ते का और दूसरा है महंगे का। पहला केस क्या कहता है जानते हैं। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई सारी घोषणाएं सरकार ने की हैं। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। ऐलान के बाद कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, मोबाइल और आपके फोन का चार्जर घटेगा, इसकी कीमतें घटेंगी। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की, और लेदर और फुटवेयर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। एक्सरे ट्यूब के दाम भी कम हो गए हैं दर्शकों। लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमतें भी घटेंगी। लेकिन अब महंगा क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से। टेलीकॉम उपकरण महंगे हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटी 15% कर दी है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात महंगा हो जाएगा दर्शकों। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे हो जाएंगे, और 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर्स भी महंगे हो जाएंगे दर्शकों। प्लास्टिक के सामान पर भी आपको अपनी जेब अब ढीली करनी पड़ेगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि सस्ता महंगा तो आपने समझ लिया, लेकिन जिस रेल से आप यात्रा करते हैं उससे क्या मिला? क्या आपने देखा है? नहीं देखा तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। जिस वक्त निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, शेयर बाजार दबाव महसूस कर रहा था। रेलवे से जुड़े जिन शेयरों पर निवेशकों ने मोटा पैसा लगा रखा था, वो देखते ही देखते मुनाफे से घाटे में तब्दील हो गए। एक शेयर में तो 8% से ज्यादा गिरावट आई। इसकी एकमात्र वजह यह रही कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए एक भी नई घोषणा नहीं की। हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और नई ट्रेनों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे के लिए इस बार बजट में 2,62,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में, आज एक नए लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। संयुक्त बजट में रेल बजट का जिक्र नहीं हुआ तो विपक्ष हमलावर हो गया। रेलवे का तो ऐसा हो गया
ना इधर का ना उधर का, उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे हैं या भर्तियां नहीं हो रहे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। वहीं रेल मंत्री के माने तो बजट में 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो देख लिया आप क्या मिला आपको, लेकिन अब बात करेंगे युवाओं की। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको क्या मिला ये हम ही बता रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने थर्ड टर्म के पहले बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा है। दर्शक, वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में क्या कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में करीब 4 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है। जहां एक तरफ बजट में बेरोजगारों को इंटर्नशिप के जरिए कंपनियों से जोड़ने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ पहली नौकरी पाने वालों के लिए भी कई सारी पेशकश की गई। यही नहीं दर्शकों, अगले 5 साल में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी योजना तैयार की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। देख लीजिए आप, कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 प्रधानमंत्री योजनाओं का पैकेज भी होगा और इन योजनाओं से 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं के 2 लाख करोड़ खर्चे की भी बात की गई है। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए कौशल ऋण योजना का भी ऐलान किया है। छात्रों के कॉलेज के एडमिशन पर भी लोन दिया जाएगा, जिसमें 3% तक का पैसा सरकार देगी और हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को लोन के ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे। इन सभी बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया था। लेकिन बड़ी बात क्या है, मोदी सरकार के लिए देश के युवा हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। यही वजह है कि इस बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। और बड़ी बात यही है कि जब इतने सारे आंकड़े आए तो हमने सीधे युवाओं से बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बाद बताएंगे महिलाओं के लिए क्या है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ये कि जितना मोटिवेशन मिलेगा उतने अच्छे लोग स्टूडेंट्स और आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। बहुत फ़ायदा होगा जो लोगों को जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका भी चांस है और इससे कंपटीशन कम होगा। हर साल नए बच्चे आते हैं, अपीयर होते हैं, सबको मौका मिलेगा। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो लोग आ रहे हैं बेनिफिट्स हैं, सबके लिए हैं। उम्मीद है युवाओं को। लेकिन अब गृहिणियां आ जाइए टीवी के सामने, क्योंकि जो महिलाएं इस वक्त मुझे किचन में रोटी बनाते हुए देख रही हैं, जो महिलाएं दफ्तर से लौटते वक्त मुझे सुन रही हैं, उनके लिए भी मोदी 3.0 सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं। ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे पहले वर्किंग लेडीज, थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिली, जिन पर घर के साथ साथ अपने करियर को बनाने और बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने आप लोगों का बहुत ख्याल रखा है। क्यों कह रहा हूं मैं, काम के वक्त महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आपके ऑफिस में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रच खोले जाएं। आमतौर पर कई बार यह देखा जाता है कि महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में इस समस्या का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले स्टैंप ड्यूटी पर भी राहत देने का ऐलान किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिलाएं, उन्होंने कई तरह की महिला केंद्रित योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी किया। मौजूदा समय में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास स्किल ना होने के कारण मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है। बड़ी समस्या है।